चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के मीरा भाई अंदर में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने एक नोट में आईएसआईएस, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिख रखे थे। नोट में कुछ वाक्य भी पाए गए हैं, जैसे लोन वुल्फ विल पाउंस ऑन यू मस्कुरिन विल सी रियल जिहाद इन बिलाद हिंद फ्रॉम नाउ, ये उसकी तरफ से लिखा गया। इसके अलावा कुछ असंगत बातें भी लिखी गई थी, जैसे पीपल, फैमिली, वाइफ्स, पेरेंट्स विल लीव यू। एटीएस फिलहाल इस नोट की जांच कर रही है और क्या वो ऑनलाइन ऐसे किसी संगठन से लगातार रेडिकलाइज्ड हो रहा था, क्या ऐसे किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें और भी ऐसे युवा हो सकते हैं जो रेडिकलाइज्ड हो, क्या ये लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर हमला करने के लिए पहुंचा था, ये सब शुरुआती जांच का हिस्सा है। जांच अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में आरोपी के मकसद को लेकर संदेह पैदा होने के बाद ही ये पूरा मामला अब एटीएस को सौंपा गया है। एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी की। फिलहाल आरोपी एटीएस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है। जिस जगह पर वो रहता था उसके घर जाकर के कुछ डिजिटल डिवाइसेज, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच की जा रही है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। उसके लिखे हुए कुछ नोट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि लगातार वो भड़काऊ कंटेंट देख रहा था और हो सकता है कुछ ऐसे संगठनों से भी वो जुड़ा हुआ हो। उसकी तरफ से जो नोट अभी मिला है उसमें लिखा है लोन वुल्फ झपट्टा मारेगा। तमाम चीजों को लेकर के पूछताछ लगातार जारी है। आपको ये बताते चले, 2 गार्ड्स पर चाकू से हमला किया गया उसकी तरफ से। धर्म पूछ करके उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, मास्टरमाइंड कौन है और क्या और भी युवा हो सकते हैं जो कि इससे जुड़े हुए हों। तमाम पहलुओं को लेकर के अब एटीएस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। और चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला था वो क्या है और कैसे आरोपी को उसके बाद फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक एक करके आप जान लीजिए। देखिए, मीरा भाई अंदर के नया नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है और आपको ये भी बताएं कि सोमवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास की ये घटना है, जहां पर जैब जुबैर अंसारी ने 2 वॉचमैन पर सबसे पहले तो उसने हमला किया। उसके बाद ये बात सामने आई कि वॉचमैन से नाम धर्म पूछ करके हमला उसने किया है। तो पहले नाम धर्म उसने पूछा और उसके बाद उसके ऊपर हमला किया गया था। बताया जा रहा है राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन पर चाकू से हमला किया गया। राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोटें इसमें आई हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि वॉचमैन सुब्रतो सिंह को पीठ में हल्की चोट आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जुबैर अंसारी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो 2 से ढाई घंटे के आधार पर ही महज 1.5 घंटे में सीसीटीवी के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। तो आपको बता दें, पहले एक वॉचमैन से धर्म पूछा और उसके बाद उस पर हमला किया। उसके बाद भागकर सामने वाले केबिन में गया, वहां दूसरा वॉचमैन था, उस पर भी हमला किया। लेकिन दूसरे वॉचमैन को ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन पहला जो वॉचमैन था उन्हें ज्यादा चोटें आई हैं, जो अभी भी बताया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जुबैर को लेकर के कहा जाता है कि काफी वो पढ़ा लिखा है। आप सोचिए, 19 साल वो अमेरिका में रहकर के पढ़ाई कर रहा था, नौकरी उसके पास नहीं थी। लेकिन ऐसे युवा आखिरकार क्यों इसने इस घटना को अंजाम दिया, हर एक पहलू से जांच चल रही है। अपने आप में पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के मीरा भाई अंदर में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने एक नोट में आईएसआईएस, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिख रखे थे। नोट में कुछ वाक्य भी पाए गए हैं, जैसे लोन वुल्फ विल पाउंस ऑन यू मस्कुरिन विल सी रियल जिहाद इन बिलाद हिंद फ्रॉम नाउ, ये उसकी तरफ से लिखा गया। इसके अलावा कुछ असंगत बातें भी लिखी गई थी, जैसे पीपल, फैमिली, वाइफ्स, पेरेंट्स विल लीव यू। एटीएस फिलहाल इस नोट की जांच कर रही है और क्या वो ऑनलाइन ऐसे किसी संगठन से लगातार रेडिकलाइज्ड हो रहा था, क्या ऐसे किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें और भी ऐसे युवा हो सकते हैं जो रेडिकलाइज्ड हो, क्या ये लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर हमला करने के लिए पहुंचा था, ये सब शुरुआती जांच का हिस्सा है। जांच अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में आरोपी के मकसद को लेकर संदेह पैदा होने के बाद ही ये पूरा मामला अब एटीएस को सौंपा गया है। एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी की। फिलहाल आरोपी एटीएस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है। जिस जगह पर वो रहता था उसके घर जाकर के कुछ डिजिटल डिवाइसेज, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच की जा रही है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। उसके लिखे हुए कुछ नोट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि लगातार वो भड़काऊ कंटेंट देख रहा था और हो सकता है कुछ ऐसे संगठनों से भी वो जुड़ा हुआ हो। उसकी तरफ से जो नोट अभी मिला है उसमें लिखा है लोन वुल्फ झपट्टा मारेगा। तमाम चीजों को लेकर के पूछताछ लगातार जारी है। आपको ये बताते चले, 2 गार्ड्स पर चाकू से हमला किया गया उसकी तरफ से। धर्म पूछ करके उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, मास्टरमाइंड कौन है और क्या और भी युवा हो सकते हैं जो कि इससे जुड़े हुए हों। तमाम पहलुओं को लेकर के अब एटीएस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है।
और चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला था वो क्या है और कैसे आरोपी को उसके बाद फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक एक करके आप जान लीजिए। देखिए, मीरा भाई अंदर के नया नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि सोमवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास की ये घटना है, जहां पर जैब जुबैर अंसारी ने 2 वॉचमैन पर सबसे पहले तो उसने हमला किया। उसके बाद ये बात सामने आई कि वॉचमैन से नाम धर्म पूछ करके हमला उसने किया है। तो पहले नाम धर्म उसने पूछा और उसके बाद उसके ऊपर हमला किया गया था। बताया जा रहा है राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन पर चाकू से हमला किया गया। राजकुमार और मिश्रा को गंभीर चोटें इसमें आई हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि वॉचमैन सुब्रतो सिंह को पीठ में हल्की चोट आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जुबैर अंसारी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो 2 से ढाई घंटे के आधार पर ही महज 1.5 घंटे में सीसीटीवी के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। तो आपको बता दें, पहले एक वॉचमैन से धर्म पूछा और उसके बाद उस पर हमला किया। उसके बाद भागकर सामने वाले केबिन में गया, वहां दूसरा वॉचमैन था, उस पर भी हमला किया। लेकिन दूसरे वॉचमैन को ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन पहला जो वॉचमैन था उन्हें ज्यादा चोटें आई हैं, जो अभी भी बताया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जुबैर को लेकर के कहा जाता है कि काफी वो पढ़ा लिखा है। आप सोचिए, 19 साल वो अमेरिका में रहकर के पढ़ाई कर रहा था, नौकरी उसके पास नहीं थी। लेकिन ऐसे युवा आखिरकार क्यों इसने इस घटना को अंजाम दिया, हर एक पहलू से जांच चल रही है। अपने आप में पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है।